फिर फिर क्या हुआ? फिर क्या? 31 दिसंबर 2015 पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी। एक्टर विशाल ठक्कर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने निकले। वो स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन मूवी देखने गए थे। फिल्म रात 12 बजे से पहले खत्म हो गई। करीब 11:45 बजे विशाल और उनकी गर्लफ्रेंड सिनेमा हॉल से बाहर निकले। विशाल ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि वो एक दोस्त से मिलने अंधेरी जा रहे हैं। उन्हें किसी शूटिंग के सिलसिले में अपने उस दोस्त से बात करनी है। विशाल ने एक ऑटो रिक्शा लिया और निकल गए। ये आखिरी दफा था जब विशाल ठक्कर की गर्लफ्रेंड, जो खुद भी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने विशाल को देखा था। उसके बाद विशाल ठक्कर को किसी ने नहीं देखा। करीब एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी जब विशाल लौटकर नहीं आए और ना ही उनकी कोई खबर आई, तो विशाल के पिता महेंद्र ठक्कर ने मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में विशाल के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस ने जांच शुरू की और पुलिस ने विशाल का मोबाइल सर्विलांस पर ले लिया। पता चला कि विशाल ने फेसबुक पर रात 12:10 पर एक हैप्पी न्यू ईयर वाली पोस्ट की। उसके बाद विशाल का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कभी ऑन नहीं हुआ। विशाल के दोस्तों और उनकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की गई। पुलिस की विशेष नज़र थी उनकी गर्लफ्रेंड पर, क्योंकि विशाल जब गायब हुए थे उससे कोई 3 महीने पहले उनकी गर्लफ्रेंड, जो खुद भी एक एक्ट्रेस थी, उसने विशाल पर फिजिकल असॉल्ट और रेप के एलिगेशंस लगाए थे और उस वक्त विशाल के खिलाफ उसने शिकायत भी की थी पुलिस में और विशाल को गिरफ्तार भी किया गया था तब। मगर विशाल के गायब होने के बाद जब पुलिस ने उनकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की तो पुलिस ने पाया कि विशाल की गर्लफ्रेंड को वाकई में नहीं पता कि विशाल कहाँ गायब हो गया। हालांकि जब उसने विशाल पर रेप के इल्जाम लगाए थे उस वक्त विशाल की बहुत बदनामी हुई थी। मगर बाद में जब विशाल के माता पिता ने उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत की, उसे समझाया, तो उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और विशाल बरी हो गए थे। लेकिन उस सबसे विशाल बुरी तरह टूट गए थे। वो डिप्रेशन में आ गए थे। उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था। विशाल की मां दुर्गा ठक्कर जी ने एक दफ़ा मीडिया को बताया था कि विशाल की गर्लफ्रेंड कुछ अजीब किस्म की थी। अक्सर विशाल और उस लड़की के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था और अगले दिन दोनों फिर से पैचअप कर लेते थे। जब वो लड़की विशाल के साथ रिलेशन में थी तो आए दिन ज़्यादातर यानी कि वो विशाल के घर पर ही रहती थी। मगर साथियों, सरप्राइजिंगली विशाल के गायब होने के लगभग 2 सालों बाद एक दिन खबर आई कि विशाल की गर्लफ्रेंड, जिसने कभी विशाल पर रेप के एलिगेशंस भी लगाए थे, फिर उन एलिगेशंस को वापस भी ले लिया था और जो विशाल के साथ आखिरी दफ़ा फिल्म देखने गई थी, वो अपने फ्लैट पर डेड मिली, मरी हुई पाई गई और अंदेशा जताया गया था कि शायद उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। साथियों, ये विशाल ठक्कर वही हैं जिन्हें आपने मुन्ना भाई MBBS, टैंगो चार्ली और चांदनी बार जैसी फिल्मों में देखा होगा। विशाल ठक्कर ने कुछ टीवी शोज में भी काम किया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर विशाल का करियर शुरू हुआ था एकता कपूर के बहुत ही मशहूर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में विशाल ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। मगर विशाल रातों रात कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। आज तक भी विशाल की कोई खबर किसी के पास नहीं है। मुंबई पुलिस ने अपने बेस्ट ऑफिसर्स को विशाल को तलाशने की जिम्मेदारी दी थी, मगर विशाल का कोई सुराग नहीं मिल सका। कई लोग कहते हैं कि विशाल कहीं भाग गया होगा शर्म के मारे, कुछ कहते हैं कि शायद उसे किडनैप कर लिया गया होगा और फिर बाद में मार डाला गया होगा। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, बस लोग कयास लगाते हैं। तो साथियों, ये थी विशाल ठक्कर की कहानी जो आज तक लापता है। आज भी उनका कुछ अता पता नहीं है। उम्मीद है ये कहानी आपको सोचने को मजबूर करेगी और ज़रूरी कोताहियाँ अपने जीवन में बरतने के लिए प्रेरित करेगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और आगे भी ऐसे ही किस्से कहानियाँ देखते रहने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज बाय निज़ाम को सब्सक्राइब कीजिएगा।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।